नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षारात्रि पर। आज हम अभिसारी गति को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम जो भी गति 3 प्रकार के होते हैं, उनको पहले समझ लेते हैं एक बार। तो पृथ्वी की सतह पर प्लेट जो है, इनमें 3 प्रकार की गति होती है। पृथ्वी के प्लेट की गति कितने हैं? 3 प्रकार के। ये सभी को देख चुके हैं। कौन-कौन है? तो अपसारी गति, अभिसारी गति और है समांतर। इसी को संरक्षी भी कहते हैं, संरक्षी गति। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये अपसारी क्या होता है? इसमें 2 प्लेट क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है। और अपसारी में क्या होता है, 2 प्लेट एक दूसरे के तरफ आती है। और समांतर या संरक्षी में एक दूसरे के समांतर प्लेट गति करती है, ऐसे करके। तो ये जब अभिसारी गति होते तो क्या होता है, जो हल्का प्लेट होता है वो नीचे धंस जाता है, ऐसे करके। जो भारी प्लेट होता है वो नीचे धंस जाता है, जो हल्का प्लेट होता है वह क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, ऐसे करके। तो ये जो है, ये फिर से यहाँ पर क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। मैग्मा मैग्मा बनता है। फिर ये मैग्मा जो है कि ज्वालामुखी का रूप लेकर धरातल पर क्रस्ट को, ये जो पृथ्वी का प्लेट है, इसको तोड़ते हुए कहाँ आती है, ऊपर आती है। तो इस क्रिया में क्या होती है, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी। भूकंप आती है, सुनामी आती है, ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ज्वालामुखी की क्रिया। उसके बाद क्या होता है, पर्वत का निर्माण, हिमालय पर्वत का निर्माण, हिमालय का निर्माण। इन सभी को देख चुके थे। ये जब अभिसारी गति होती है तो ये सभी क्रिया इसमें होते हैं। तो इन्हीं को, ये जो अभिसारी गति है, ये इसी को आज हम विस्तार से जानेंगे। पहला हम देखने का प्रयास करते हैं, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच टक्कर। ये क्या होता है, टक्कर होता है, एक दूसरे के करीब आते हैं। तो पहला लिखते हैं, महासागरीय प्लेट प्लस महाद्वीपीय प्लेट के बीच टक्कर, महाद्वीपीय प्लेट के बीच टक्कर, के बीच टक्कर। उसके बाद दूसरा, महा महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के बीच टक्कर, महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के बीच टक्कर। प्लेट के बीच टक्कर। और एक देखेंगे, महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच टक्कर। इनको थोड़ा ऊपर मिटाते हैं। महाद्वीपीय प्लेट प्लस महाद्वीपीय प्लेट के बीच टक्कर।
प्लेट के बीच टक्कर। ये जब महाद्वीपीय प्लेट टकराती है तो हिमालय की उत्पत्ति होती है। इससे क्या होता है? हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण। तो ये हम तीन कंडीशन को देखेंगे इसमें। ये तीन कंडीशन। ये महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट कहाँ पे टकराती है? तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट प्लस दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इसे ही क्या कहा जाता है? पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा। कार्डिलेरा। यह कार्डिलेरा क्या है? तो पर्वत का निर्माण अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाविधि से जो हुआ है उसे ही कार्डिलेरा कहते हैं। पर्वत का निर्माण अलग अलग समय में अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाविधि से हुआ है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? कार्डिलेरा। ये महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर। महासागरीय और महासागरीय टक्कर ये कहाँ होती है? तो जापान प्लस फिलीपींस। फिलीपींस द्वीप समूह के बीच। द्वीप समूह के बीच। तो हम क्या देखें? अभिसारी प्लेट संचरण। संचरण मीन्स क्या होता है? गति। तो इसमें हम तीन कंडीशन देखे, महासागरीय और महासागरीय प्लेट के बीच टक्कर। इसमें कौन सा प्लेट टकराता है? तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। जब यह टकराती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट को पश्चिमी कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्या है? तो पर्वत का निर्माण यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाविधि से हुआ है, इसे ही कार्डिलेरा कहा जाता है। और महासागरीय टक्कर में क्या देखे? जापान और फिलीपींस द्वीप समूह के बीच टक्कर जो होती है, ये दोनों क्या है? तो महासागरीय। और महाद्वीपीय प्लेट के कारण किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये इसको पहले देखने का प्रयास करते हैं। हम समझ गए इसके कारण क्या क्या आएगा? भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और हिमालय का निर्माण होता है। पहले हम ये महासागरीय और महाद्वीपीय टक्कर को देखते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट। और ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट। सागरीय प्लेट। यही प्लेट यहाँ पर भी टकराती है।
प्रशांत महासागरीय प्लेट। जब ये टकराती है तो क्या होती है, ये भी क्या है, महाद्वीप है। ये क्या है, तो महासागर है, महासागरीय प्लेट, ये है महाद्वीपीय प्लेट। जब ये टकराती है तो ये जो सतह देख रहे हैं, ये जो सतह है यहाँ पर क्या होता है, ऐसा आकृति बनता है। तो ऐसा आकृति क्यों बनता है, तो मोरदार पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है, मोरदार पर्वत का निर्माण, यहाँ पर लिखते हैं मोरदार पर्वत का निर्माण। इसमें हम दो पर्वत को देख सकते हैं, एंडीज और रॉकी पर्वत। तो इसी में क्या देखेंगे, एंडीज और रॉकी पर्वत। यहां पर लिखते हैं एंडीज प्लस रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। और ये जो सतह देख रहे हैं, ये जो आकृति बन रही है यहाँ पर, ये क्या है, निम्न गत है। ये क्या है, गत, गत। इसका ढाल गत क्या होता है, यहां पर देखते हैं इसको। गत ऐसी आकृति होती है। यहां पर क्या होता है, तीव्र ढाल होता है, तीव्र ढाल। तीव्र ढाल होती है और गहरा होता है, प्लस क्या होता है, गहरा। अर्थात गत क्या होता है, अंतिम बिंदु, महासागर के अंतिम सबसे निम्न स्थल, स्थल को ही गत कहा जाता है। तो गत का निर्माण होता है। तो जल्दी से इनको लिखिए। तो क्या देखिए, हम पहले इस पे समझ लेते हैं, उसके बाद लिखिएगा। जब ये प्रशांत महासागर ये प्लेट और उत्तरी अमेरिकन दक्षिणी अमेरिकन प्लेट टकराती है, ये कैसा प्लेट है, तो महासागरीय और महाद्वीपीय। ये कैसा है, तो महासागरीय, ये है महाद्वीपीय प्लेट। तो क्या होता है, तो मोरदार पर्वत का निर्माण होता है। रॉकी और एंडीज पर्वत इसी से बना है। और ये इसके सतह पर क्या होती है, ये जो सतह है यहाँ पर तीव्र ढाल और गहरा, ये गत का निर्माण होता है। यहाँ पर गत क्या है, तो ये तीव्र ढाल होती है इसमें और गहरा स्थान होता है, ये गत। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इनको मिटाते हैं। अब देखते हैं ये महासागरीय और महासागरीय टक्कर कैसे होता है। ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसके बीच क्या होती है, टक्कर होती है। ये इधर से आती है और ये इधर से आती है, ऐसे करके टक्कर होती है इसके बीच। तो इसके बीच जब टक्कर होगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, पर्वत का निर्माण होगा। हम जानते हैं कि अभिसारी गति के कारण क्या होती है, पर्वत का निर्माण होता है, भूकंप आता है और ज्वालामुखी की क्रिया होती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये यहाँ जो है प्रशांत महासागरीय बेसिन है। ये क्या है, प्रशांत महासागरीय बेसिन, प्रशांत महासागरीय बेसिन।
और यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए तो इनको मिटाते हैं हम। क्या देखिए, यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट कैसा है? तो महासागरीय प्लेट है और महासागरीय प्लेट है। जब ये टकराती है तो क्या होती है? यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ ये जो है, ये स्थान, ये क्या है? प्रशांत महासागरीय बेसिन। बेसिन क्या है? तो हम इसको पहले भी समझ चुके हैं। मान लेते हैं ये स्थल है और इस पे ऐसा करके गड्ढा बन गया, ये क्या है? बेसिन। बेसिन। चलिए इनको मिटाते हैं। और ये हिमालय का निर्माण कैसे होता है? महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट के विष्टक कर इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो ये समझिए, ये मान लेते हैं क्या है? अफ्रीका, अफ्रीकन। और यहाँ पर जो है भारतीय प्लेट था, इसे करके मान लेते हैं ये क्या है? भारतीय प्लेट इससे सटे हुए थे। और यहाँ था यूरेशियन प्लेट, ऐसा करके था यूरेशियन प्लेट। ये क्या हुआ? भारतीय प्लेट। ये है भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। और ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये अफ्रीका है, अफ्रीका इसके साथ जुड़ा हुआ था। और क्या हुआ? ये भारतीय प्लेट में प्रसार होने लगा। किधर? तो उत्तर की ओर। जब इसमें प्रसार होने लगा इसे करके, तो ये जो यूरेशियन प्लेट है इससे आकर के टकराई। इससे जैसे ही टकराई तो पर्वत का निर्माण हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर पर्वत का निर्माण हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? इन्हीं को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक प्लेट ये है और एक प्लेट यहाँ पे है। ये है यूरेशियन प्लेट। ये क्या है? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और ये है भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। ये है तेथिस सागरीय प्लेट, तेथिस सागरीय प्लेट। ये जो प्लेट है, ये तेथिस सागरीय प्लेट ऐसे करके आकर के टकराई। यहां पर क्या होगा? तेथिस सागर। ये तेथिस सागरीय प्लेट है और यहाँ पर क्या है? तेथिस सागर। ये क्या है? तेथिस सागर, तेथिस सागर। जब ये यहाँ पर आकर के टकराती है तो ये वाले तेथिस सागरीय प्लेट क्या है? नीचे धसी। ये प्लेट क्या हुआ? नीचे धसा। ये जब नीचे धसा तो यहाँ पर क्या हुआ? मैग्मा। ये जब गले तो क्या हुआ? मैग्मा बना, मैग्मा, मैग्मा का निर्माण हुआ। और ये जो है मैग्मा का जब निर्माण हुआ तो यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया के कारण यहाँ पर क्या हुआ? ज्वालामुखी की क्रिया हुई, जिसके कारण
ये जो यूरेशियन प्लेट है इस पर क्या होता है, ऐसे करके बना देते हैं आकृति। ये जो है यहाँ पर क्या होता है, ट्रांस हिमालय का निर्माण। क्या हुआ, ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण। ये ट्रांस हिमालय कैसे बना ये समझ गए। अब देखते हैं हिमालय का निर्माण क्या हुआ। ये तेथिस सागर से टकराती है। किससे टकराती है, ये यूरेशियन प्लेट तेथिस सागर से टकराया। यहां पर लिखते हैं यूरेशियन प्लेट, तेथिस सागर ये प्लेट से टकराया, तेथिस सागरीय प्लेट से टकराया या टक्कर लिख सकते हैं, जिसके कारण क्या हुआ, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद ये यूरेशियन प्लेट जो है भारतीय प्लेट से टकराती है। ये तो यहाँ पर इससे टकराई, अब इससे टकराती है, इससे करके आकृति बनाते यहाँ पर। ये क्या है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और इधर बनाते हैं भारतीय और तेथिस सागरीय प्लेट। ये भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट। जब ये टकराती है तो फिर यहां पर क्या होगा, मैग्मा का निर्माण, मैग्मा, मैग्मा बना। यहां पर इस बार जो है कि भारतीय प्लेट जो है यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ। जब इसके बीच टक्कर होती है इसे करके तो यहाँ क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण। तो यदि बोले तो पहले क्या बना है, ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है और हिमालय सबसे नवीनतम है। यहाँ पर क्या हुआ था, ट्रांस हिमालय का निर्माण। यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय बना, हिमालय बना। ये जो स्थान है, ये स्थान, ये जो स्थान है यहाँ जो टकराई, इसको कहा जाता है ITSZ। क्या कहा जाता है, ITSZ, इंडस सांगपो सहचर जोन। और इसी के कारण यहाँ जो है, ये जो हिमालय है, हिमालय के द्वारा अवसाद के लाने से, यहाँ पर अवसाद के जमा होने से क्या हुआ है, मैदान का निर्माण, मैदान का निर्माण। इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लेते हैं क्या है, पर्वत है। ये क्या है, पर्वत। यहाँ से नदी द्वारा जब यहाँ पर अवसाद का जमा हुआ तो क्या बना, मैदान बना। ये क्या बना, मैदान बना। यहाँ पर क्या बनता है, मैदान का निर्माण होता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो यहीं पर ये जो यूरेशियन प्लेट है, यहीं पर तिब्बत का पठार है। क्या है, तिब्बत का पठार। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, तिब्बत का पठार। इसी पर तिब्बत का पठार। तो क्या देखे, यूरेशियन प्लेट और तेथिस सागरीय प्लेट के बीच जब टक्कर होते हैं तो क्या होता है,
ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ये ट्रांस हिमालय सबसे पहले बने हैं, प्राचीनतम है। और इसके बीच ये जो स्थल है, ये है तेथिस सागर। ये तेथिस सागर, ये प्लेट यहाँ है तेथिस सागर। तो फिर उसके बाद दूसरे कंडीशन में क्या देखे, यूरेशियन प्लेट से जब भारतीय प्लेट टकराई, ये वाला स्थान जब टकराया, ये वाला स्थान, पहले ये वाले स्थान टकराए थे, ये वाला स्थान आधा। उसके बाद ये जब भारतीय प्लेट जब टकराए तो क्या हुआ, यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। इस स्थान को क्या कहा जाता है, इंडस सांगपो सहचर जोन, ITSZ। और यहाँ पे हम क्या देखे थे, पहले यूरेशियन प्लेट पर ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ और भारतीय प्लेट पर हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये चीज को याद रखिएगा, यूरेशियन प्लेट जो है, ट्रांस हिमालय किसका भाग है, तो यूरेशियन प्लेट का, और भारतीय प्लेट का भाग है हिमालय। इसको याद रखिएगा। इसी के ही इधर पूर्व में क्या हुआ है, मैदान का निर्माण। इधर जो है कि मलबों, ये जो हिमालय है, हिमालय नदी के माध्यम से क्या हुआ, मलबों को जब जमा किया तो क्या हुआ, मैदान का निर्माण। मलबा, मलबा के जमा होने से, ये मलबा है, मलबा के जमा होने से क्या बना, मैदान। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें एक नए टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। उसमें हम चट्टान रॉक को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए।